हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो छात्र ये वीडियो जो बनाई जा रही है सेकेंड ईयर वालों के लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए बनाई जा रही है। इसमें से जो चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ये जो चैप्टर दिख रहा है इलेक्ट्रिक चिन्ह और प्रतीक, इसमें से 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, 100% आ रहे हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 कभी कभार 3 भी आ जाते हैं। कल आज जो पेपर हुआ था इसमें से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैं इसमें आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपकी समझ में आए। जैसा कि पहला जो चिन्ह है, चित्र में दर्शाए गए चिन्ह का नाम क्या है। ये जो चित्र में दर्शाया गया है इस चिन्ह का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं थर्मिस्टर बोलते हैं। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इसको थर्मिस्टर बोला जाता है। ऑप्शन पेपर में ऐसा चित्र आपको दिखे तो इस पर आपको ऑप्शन इस तरीके से दिखेंगे, तो इसमें थर्मिस्टर आपको दिखेगा, तो आप इस तरीके से ध्यान लगा लेना। जैसे अब अगला क्वेश्चन है कि प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है। ये जो क्वेश्चन है आज के पेपर में आया हुआ था सुबह 9 बजे की शिफ्ट में। इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं डायक। आप अच्छे से इसकी शक्ल को ध्यान रख लो, इसको डायक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायक। अगला क्वेश्चन है एक्स और गेट के लिए सही चिन्ह को चुनें। एक्स और गेट के सही चिन्ह को चुनें, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखेगा। तो एक्स और गेट के चिन्ह को चुनें, तो इसका जो डी ऑप्शन दिख रहा है ये एक्स और गेट का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 एम्पियर सॉकेट लेआउट आरेख के लिए सही चिन्ह कौन सा है। 16 एम्पियर के करंट के लिए, तो इसमें से तो कोई खास है नहीं है क्वेश्चन, फिर भी आप देख लो अपने हिसाब से। इसका जो सी आंसर है, जो मोस्ट होगा मैं आपको खुद ही डिस्कस करूँगा। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयुक्त चिन्ह कौन सा है, तो माइक्रोफोन के लिए जो चिन्ह है इसका सी आंसर जो है माइक्रोफोन इस तरीके का होता है। अगला जो क्वेश्चन है लेआउट डायग्राम में प्रयोग किए गए चिन्ह को पहचाना है। ये आ सकता है पेपर में, इस चिन्ह को पहचाना, तो इसको बोलते हैं टू वे स्विच। ये ध्यान रखना है, इसको टू वे स्विच बोला जाता है। वायरिंग सर्किट डायग्राम में प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। सर्किट ब्रेकर का चिन्ह कौन सा है। इसमें सर्किट का ब्रेकर का जो चिन्ह है वो कौन सा है, तो सर्किट ब्रेकर का चिन्ह है जो सी वाला है। आप यहाँ से अच्छे से ध्यान रखना, इसको सर्किट ब्रेकर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतीक चिन्ह की पहचान करें, तो इसको ये अब अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं ओम मीटर, ध्यान रखना, इसको ओम मीटर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR का प्रतीक चिन्ह क्या है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, SCR की फुल फॉर्म बहुत पूछी जा रही है पेपर में। तो SCR की फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो SCR का जो चिन्ह होता है वो C वाला होता है, J होता है SCR। ऐसा पेपर में बना हुआ मिल जाए समझ लेना कि ये SCR है। अगला क्वेश्चन है स्वचालित थर्मल ब्रेकर संपर्क संकेत कौन सा है। ये इतना मोस्ट नहीं है, फिर भी आप इस पर ध्यान दे लेना, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है NPN ट्रांजिस्टर के लिए सही चिन्ह कौन सा। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बता दूँ, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है NPN, एक होता है PNP। तो NPN जिसमें जो करंट की धारा की दिशा जो ये अंदर की साइड जा रही हो, तो ये होता है PNP। और इसमें करंट की दिशा जो बाहर की साइड जा रही है, जैसे इसमें बाहर की साइड आ रही है, तो इसको बोलते हैं NPN ट्रांजिस्टर, और इसको बोलते हैं PNP ट्रांजिस्टर। अच्छे से ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। जो करंट की डायरेक्शन इसमें इधर की साइड जा रही है तो ये हो गया PNP, और ये करंट की डायरेक्शन इधर की साइड में आ रही है तो NPN हो गया। इस तरीके से आपको पहचानना है, अच्छे से इसको दिमाग में सेट कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टरों को संकेतक चिन्ह के लिए दर्शाया गया है। ऑटो ट्रांसफार्मर चिन्ह जो होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर चिन्ह इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ऑटो ट्रांसफार्मर चिन्ह। अगला जो क्वेश्चन है
एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है? तो मैंने कहा था कि जिसमें करंट की डायरेक्शन बाहर जा रही है तो वो होता है एनपीएन, और जिसमें करंट की डायरेक्शन जे अंदर की साइड दिख रहा है पीएनपी। तो एनपीएन पूछा तो बाहर की साइड आ रहा था, ये वाला हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, परिपथ वियोजक के लिए सही चिन्ह कौन सा है? सर्किट ब्रेकर के लिए चिन्ह, तो सर्किट ब्रेकर के लिए चिन्ह ए वाला है, जिस सर्किट ब्रेकर होता है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टिप नहीं है उसमें। अगला क्वेश्चन है, लेआउट डायग्राम में प्रयोग किए गए चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पुश बटन, ये ध्यान रखना है, इसको पुश बटन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेनर डायोड के लिए चिन्ह कौन सा है? तो जेनर डायोड के लिए देखो, जेनर डायोड के लिए जो बी इसका चिन्ह दिख रहा है, इसमें देखो हल्का सा जेड सा बन रहा है यहाँ पे, देखो इसमें एक यहाँ पर देखो जेड सा बन रहा है, तो इसको बोलते हैं जेनर डायोड। अच्छे से ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन, 3 फेज ट्रांसफार्मर जिसमें 3 पृथक कुंडलियाँ होती हैं का संकेत चिन्ह दिखाया गया है। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर का जो ए ऑप्शन दिख रहा है, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर का संकेत चिन्ह, अच्छे से ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतीक चिन्ह की पहचान करें। जो चिन्ह है ये काय का चिन्ह है? तो ये जो चिन्ह है वो फ्यूज़ का है, अच्छे से पहचान लो फ्यूज़ को, इस तरीके का चिन्ह होता है फ्यूज़ का। उच्च धारा को मापने के लिए धारा पैरामीटर मतलब सीटी ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य सीटी संकेतक है, तो सीटी ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न कम रहेंगे, तो इसमें जो है सी ऑप्शन इसका सही है, जे सीटी ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए चिन्ह का नाम क्या है? देखो ये जो चित्र देखो दर्शाया गया ए एम बना, एम मतलब होता है मोटर। अब मोटर कौन सी, एसी मोटर का चिन्ह है कि डीसी मोटर का? अगर डायरेक्ट लाइन आई है ऐसी सीधी तो वो होती है डीसी मोटर, और अगर इसमें मोटर वो एसी साइन वेव का चिन्ह होता है इस तरीके से, तो वो होती है एसी मोटर। अब ये बिल्कुल फ्लैट लाइन है तो इसको बोलते हैं डीसी मोटर, तो डीसी मोटर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे से ध्यान रखना, मोस्ट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। दिए गए डायोड के प्रतीक चिन्ह को बताइए। तो ये देखो ये जेड बन रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक जेड सा बन रहा है, जे ऐसे 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 मतलब इस तरीके से जेड बन रहा है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं जेनर डायोड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भार का स्विच ऑन करते हुए आइसोलेटिंग फ्यूज स्विच का संकेत पहचानिए। मतलब लोड का स्विच ऑन करते हुए आइसोलेटिंग फ्यूज चिन्ह स्विच को पहचानिए। तो आइसोलेटिंग जो फ्यूज़ होता है वो गलत, सी ऑप्शन इसका सही है, आइसोलेटिंग फ्यूज़ होता है। अगला जो क्वेश्चन है, सर्किट डायग्राम में प्रयोग किए गए चिन्ह का नाम क्या है? तो टिगर तो इसको बोलते हैं, जो ऑप्शन दिख रहा है इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र बोलते हैं इसको। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें ट्रैक का चिन्ह कौन सा है? तो ट्रैक का जो चिन्ह होता है सी ऑप्शन, इसको देख लो अच्छे से, मोस्ट क्वेश्चन है। ट्रैक इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रैक को। अब क्वेश्चन है, प्रतीक चिन्ह को पहचाना है। ये जो देखो ये जो लाइन है ऊपर के लिए जा रहे हैं तो इसको फोटो डायोड बोलते हैं, फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं। तो अगर बाहर की साइड में जा रही है तो उसको बोलते हैं एलईडी, इस तरीके से अंदर की साइड में जा रही है तो वो उसको बोलते हैं फोटो डायोड। तो जो एलईडी होती है, जैसे तीर के निशान और जो एरो के निशान ऊपर की साइड में दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एलईडी। और एलईडी की फुल फॉर्म पेपर में बहुत पूछी जाती है, तो एलईडी फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन, 3 पिन सॉकेट को पहचाना है। तो 3 पिन सॉकेट जो होती है वो जो होती है 3 पिन सॉकेट, इसमें देख रहे हो 3 पिन दिख रहे हैं, 3 पिन सॉकेट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए डायोड के प्रतीक चिन्ह को पहचानिए। ये कौन सा डायोड है? जेनर डायोड या पीएन डायोड या वैरेक्टर डायोड? तो ये है पीएन डायोड, इसको बोलते हैं पीएन डायोड। अगला क्वेश्चन, प्रतीक चिन्ह को पहचानिए। ये जो चिन्ह दर्शाया गया है वो काय का है? नॉट गेट का है, नॉर गेट का है, और गेट का है? तो ये जो चिन्ह है वो नॉर गेट का है, इसको अच्छे से ध्यान रख लो, नॉर गेट का चिन्ह है। फोटो डायोड कौन सा है? तो जो फोटो डायोड है
इस तरीके का जो होता है इसको फोटोडायोड बोलते हैं। और इसको जेनर डायोड बोलते हैं। तो फोटोडायोड इसको बोला जाता है। अच्छे से ध्यान रख लो इस चीज़ को। अगला जो क्वेश्चन है, प्लग का सॉकेट को दर्शाने का संकेत क्या है? जो प्लग के सॉकेट को दर्शाने का संकेत कौन सा है? तो जो ए ऑप्शन में दिख रहा है ये सही आंसर है प्लग को। अगला क्वेश्चन है, प्रतीक चिन्ह को पहचानिए। तो ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं यूजेटी, मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर एफईटी एन चैनल, इसको बोलते हैं एफईटी एन चैनल बोला जाता है इसको। अच्छे से दिमाग में नोट करना है, एफईटी एन चैनल। अगला क्वेश्चन है, प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं यूजेटी। देखो यहाँ पर देखो ये यू टाइप का बन रहा है, यहाँ पर जो यू बन रहा है, तो इसको ध्यान रख लेना यूजेटी। यूजेटी में टर्मिनल पूछे कितने होते हैं? तो यूजेटी में ए B1 B2 और G, मतलब 3 टर्मिनल होते हैं। अब चिन्ह को, नॉट गेट का चिन्ह कौन सा है? तो नॉट गेट का जो चिन्ह होता है वो ये होता है सी वाला, ये इसको बोलते हैं नॉट गेट। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है, नॉट गेट। अगला जो क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए चित्र को प्रदर्शित किया। देखो जी मतलब होता है जनरेटर। अब डीसी है कि एसी है? तो देखो एसी चिन्ह का, एसी प्रत्यावर्ती धारा का चिन्ह बनाया तो एसी जनरेटर बोलेंगे इसको, एसी जनरेटर। तो इस तरीके से आपको जो इसको वीडियो देख लेना, आपके 100% गारंटी दे रहा हूँ। इस जो पूरी जो 11 मिनट की वीडियो है, 11 मिनट की वीडियो को अगर आप 2 बार रिपीट करके देख लोगे तो आपके जी मान के चलना 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 4 या 6 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।